नमस्ते दोस्तों। बुक माइंड के एक और पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि अक्सर सब कुछ सही होने के बावजूद सटीक रणनीति, सही इंडिकेटर और परफेक्ट सेटअप, फिर भी अंत में घाटा ही क्यों हाथ लगता है? क्यों कुछ मुट्ठी भर लोग इस बाजार से नियमित वेल्थ बना रहे हैं, जबकि बहुसंख्यक लोग सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं? इस पहेली का हल किसी जादुई सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग में छिपा है। आज हम एक ऐसी कृति पर चर्चा करेंगे जिसने ट्रेडिंग की दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। यह सफर आपको केवल ग्राफ और चार्ट्स के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि आपको आपके असली एसवत से रूबरू कराएगा। अध्याय 1। ट्रेडिंग की कला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक साधारण व्यक्ति जो अपनी रोजमर्रा की उलझनों और पारिवारिक दायित्वों में व्यस्त है, अचानक एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां उसका हर फैसला एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरह है? ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। इसकी नींव एक सुनहरे स्वप्न पर टिकी है। वित्तीय स्वतंत्रता, असीमित पैसा और अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। लेकिन जब एक नौसिखिया पहली बार स्क्रीन पर उन लाल नीली मोमबत्तियों, कैंडल्स और जटिल पैटर्न्स को देखता है, तो मन में पहला संशय यही आता है कि क्या मैं इस चक्रव्यूह को भेद पाऊंगा? दरअसल दुनिया इसे गणित समझती है, लेकिन हकीकत में यह एक अमूर्त कला है जिसे महसूस करना पड़दचता है। यहाँ चार्ट से पहले खुद के डर को पहचानना और उस पर विजय पाना अनिवार्य है। एक नए ट्रेडर के लिए हर टिक दिल की धड़कन बढ़ा देती है। हरा रंग उत्साह लाता है और लाल रंग अवसाद। यह सिर्फ धन का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। ट्रेडिंग का असली हुनर हमेशा सही होने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि कब मैदान में उतरना है और कब शांति से किनारे बैठना है। सफल ट्रेडर्स के पास कोई गुप्त फार्मूला नहीं होता, उनके पास बस एक फॉल आदि माइंडसेट होता है। वे जानते हैं कि मार्केट एक युद्ध क्षेत्र है जहां सबसे बड़ी जंग अपने भीतर के लालच और अधीरता से है। चार्ट्स केवल रेखाएं नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान का प्रतिबिंब है। यहाँ हर ब्रेकआउट किसी की आशा है और हर ब्रेकडाउन किसी का टूटा हुआ सपना। यह दुनिया क्रूर है, क्योंकि यहां आप अकेले हैं। आपके निर्णय और उनके परिणाम केवल आपके हैं। ट्रेडिंग आपको अनुशासन, धैर्य और सबसे महत्वपूर्ण, छोड़ना, लेटिंग गो सिखाती है। यह आपके अहंकार का आईना है। अध्याय 2। वास्तविकता आधारित ट्रेडिंग। अक्सर लोग पूछते हैं कि सब कुछ नियमों के अनुसार करने पर भी नुकसान क्यों हुआ। उत्तर है यथार्थ की कमी। बाजार को आपके तर्क या आपकी मेहनत से कोई सरोकार नहीं है। वह केवल वास्तविकता देखता है। रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग का अर्थ है मार्केट को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह है, न कि वैसा जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। यहां दो तरह के लोग हैं, भविष्यवक्ता और प्रतिक्रियावादी। जो भविष्यवाणी करता है वह अपने अहंकार को पुष्ट करता है, लेकिन जो मार्केट की चाल पर अपनी कैलकुलेटेड रिएक्शन देता है वही टिका रहता है। अध्याय 3। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, आपके दिमाग के भीतर है। जब आप डर और लालच के आवेग में होते हैं, तो आप तर्क से नहीं, बल्कि प्रवृत्तियों से संचालित होते हैं। एक सफल ट्रेडर की ताकत उसकी चार्ट रीडिंग नहीं, बल्कि उसका इमोशनल डिसिप्लिन है। मार्केट आपके धैर्य की परीक्षा लेगा और आपको आपकी कमजोरियां दिखाएगा। अध्याय 4। जोखिम और धन प्रबंधन। लोग रणनीतियां तो सीखते हैं, लेकिन पूंजी की सुरक्षा भूल जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट वह अदृश्य कवच है जो आपको बाजार के हमलों से बचाता है। एक स्मार्ट ट्रेडर वह है जो किसी एक जैकपॉट के भरोसे नहीं रहता, बल्कि अपनी पूंजी को बचाते हुए लंबे समय तक खेल में बना रहता है। अध्याय 5। तकनीकी विश्लेषण। यह भविष्य बताने वाला यंत्र नहीं, बल्कि बाजार की भाषा है। इंडिकेटर्स को भगवान मानने के बजाय उन्हें एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें। याद रखें, भाव, प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। वह खरीदारों और विक्रेताओं के संघर्ष की सच्ची कहानी कहता है। अध्याय 6। प्रवेश और निकास की कला। ट्रेड में प्रवेश करना एक वादा है, लेकिन बाहर निकलना आपकी समझदारी का प्रमाण। लालच अक्सर प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि पर्याप्त क्या है। अध्याय 7। ट्रेडिंग योजना का निर्माण।
बिना नक्शे के समुद्र पार करना खुदकुशी है। वैसे ही बिना लिखित योजना के ट्रेड करना जुआ है। एक ठोस प्लान आपको तब भी स्थिर रखता है जब मार्केट में हाहाकार मचा हो। अध्याय 8। ट्रेडर का माइंडसेट। अंततः सब कुछ आपकी मानसिक शांति पर आकर टिकता है। एक वास्तविक ट्रेडर वह है जो न तो लाभ में हवा में उड़ता है और न ही नुकसान में टूटता है। निष्कर्षतः, डू आर्ट ऑफ ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि आत्म खोज की एक यात्रा है। अनुशासन आपका हथियार है और धैर्य आपकी ढाल। अगर आप खुद को जीतने की कला सीख गए तो बाजार आपको हरा नहीं पाएगा। आप सुन रहे थे बुक लिसनर, जहां हम केवल शब्दों को परखते नहीं, उन्हें जीते हैं। सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बनें। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।